तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने समझ लिया कि जो हमारी क्लास 9th 10th 11th और 12th होती हैं, इनमें जो बबल शीट होती है उसको फिल करने का क्या तरीका होता है, इनको फिल करते वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और इनको अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में जमात नहम यानी कि क्लास 9th 10th 11th 12th इनके जो बोर्ड के पेपर होते हैं उनमें जो हमारी आंसर शीट होती है उसमें बबल को किस तरीके फिल किया जाता है और बबल को फिल करते वक्त हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के मतलब आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे। इस लेक्चर को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो वो तमाम तक चीज़ें जो बोर्ड के पेपर को सॉल्व करते वक्त हमें करने चाहिए, आपको उन तमाम चीज़ों के मतलब बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे इस टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में मेरे पास एक बोर्ड की जो शीट होती है, बबल शीट, वो मेरे पास है। उसके अलावा मेरे पास एक रोल नंबर स्लिप है जिसको मैं देखकर यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन, रोल नंबर, डेट वगैरह लिखूँगा। तो स्टूडेंट्स, जब आप पेपर में बैठ जाते हैं तो इम्तिहान जब शुरू होता है तो सबसे पहले आपको इस तरह की एक शीट दी जाती है। अब उस शीट में होता क्या है कि ये एक फ्रंट पेज होता है, उसके बाद एक बैक पेज होता है। दो पेजेस ये होते हैं जिस पे आपने इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, रोल नंबर वगैरह, उसके बाद बबल फिल करने होते हैं, सारे काम करने होते हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके अलावा कुछ शीट्स होती हैं। ये मेरे पास एक सॉल्व पेपर है, मैंने उसको ऐड किया है। इस तरीके की कुछ शीट्स होती हैं जिस पर आपने अपना पेपर लिखना होता है। अब होता क्या है, जब आपको वो शीट दी जाती है वो होती है धागे से सिलाई की हुई। मेरे पास यहाँ पिन्स लगी हुई हैं स्टेपलर्स के साथ। मैंने ये बाज़ार में ये अवेलेबल नहीं थी धागे की सिलाई वाली, तो मैंने ये ले ली। तो जब वो आपको शीट दी जाएगी उस पे धागे के साथ सिलाई की होगी। अब जब वो आपको शीट मिलेगी इस तरह की, तो आपने सबसे पहले देखना है कि उस शीट पे आया कि जो धागे के साथ सिलाई हुई है वो प्रॉपर हुई हुई है कि नहीं हुई। आया ये तो नहीं कि कहीं से धागा टूटा हुआ है या सिलाई ठीक तरीके से नहीं हुई। अगर इस तरह की डिफेक्टेड यानी कि जिसमें धागे का कोई मसला हो, तो वो शीट जो है आपने अपने जो टीचर्स हैं चेक मतलब आपकी निगरानी पर हैं, उनसे कहना है और आपने वो शीट चेंज कर लेनी है। और उसके अलावा आपने एक और चीज़ देखनी है, आपने इस तरीके औराक को उलट कर देखना है कि जो सारे उसमें औराक हैं, जो पेजेस हैं वो ठीक हैं, कहीं फटा तो नहीं हुआ, या इस तरीके समटाइम कुछ पेजेस आ जाते हैं मुड़े हुए, तो उस तरीके के तो नहीं हुए हैं, या किसी भी तरह का कोई और मसला, कोई ऑलरेडी रिटर्न तो नहीं है। तो इस तरह आपने सबसे पहले इस जो शीट है उसको प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है। अगर कोई मसला हो एग्जामिनर को बताएं, जो आपके चेकर होता है उसको बताएं, उससे आप शीट चेंज कर लें, वो आपको करके भी दे देगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाती है रोल ये जो हमारी जो शीट होती है इसको फिल करने का तरीका। अब हमारे पास सबसे पहले नंबर पे क्या होता है, डेट, मंथ और ईयर, यानी कि किस डेट को, किस महीने को और किस साल को आपका पेपर हो रहा है। स्टूडेंट्स, सपोज कर लें मेरी ये रोल नंबर स्लिप है, इसमें मेरा पहला पेपर है पाकिस्तान स्टडीज़, वो हो रहा है 17/3/2018। ये मेरी पुरानी रोल नंबर स्लिप है 2018, ठीक है जी। और यहाँ 17/3/2018 हमारी डेट है, तो सबसे पहले हम हिंसों में क्या लिखेंगे, ये डेट लिखेंगे 17/3/2018। ये हम क्या लिख देंगे, डेट जैसे ये लिखी हुई है, बगैर कोई लाइन लगाए, बगैर कोई स्पेस दिए, यहाँ हम क्या कर देंगे, वो डेट हम लिख देंगे। हमारा स्टेप नंबर 1 ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है मॉर्निंग के इवनिंग। अब आपको पता ही होगा कि आपका जो पेपर है मॉर्निंग में हो रहा है या इवनिंग में हो रहा है। सपोज कर लें कि मेरी यहाँ डेट है 8:30, सुबह के 8:30 AM, तो ये कौन सा होगा, मॉर्निंग। तो यहाँ दो खाने हैं, आपने बताना है, दो सर्कल्स हैं, आपने बताना है कि मॉर्निंग में है, इवनिंग में है। तो स्टूडेंट्स, मेरा मॉर्निंग में है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं इस सर्कल को फिल करूँगा। अब सर्कल फिल करने के क्या तरीके हैं स्टूडेंट्स, यहाँ तीन
उन्होंने दायरे बनाए हुए हैं। एक तो है थोड़ा सा फिल किया हुआ और थोड़ा सा उन्होंने आधा छोड़ दिया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्ट। इस तरीके आपने नहीं करना कि थोड़ा फिल कर लिया, थोड़ा छोड़ दिया, आधा फिल कर दिया, आधा छोड़ दिया, ये आपका क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद यहाँ क्या है कि दायरा फिल किया हुआ लेकिन जो लाइंस हैं वो दायरे के बाहर आ रही हैं, यानी कि जो दायरा है वो आउट ऑफ सर्कल है, तो ये भी क्या होगा, आपका इनकरेक्ट होगा। उसके बाद नंबर 3 पर एक करेक्ट दायरा है, वो देख रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर सर्कल में हुआ है और सर्कल से बाहर नहीं है और पूरा फिल हुआ है, तो ये हमारा क्या है, ये करेक्ट है, ये ठीक है। अब जब पेपर चेक होता है तो इस शीट को स्कैन किया जाता है, तो अगर आपका ये दायरा आउट ऑफ सर्कल हुआ या हाफ है, अनफिल्ड है, तो ये आपका गलत होगा। आपने क्या करना है, इस तरीके का, अगर आपका मॉर्निंग है तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप इसको इस तरीके फिल कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, फिल करते वक्त आपने मेरे मशवरे के मुताबिक अगर आप चलना चाहें तो आप इस तरह की एक सिंपल मार्कर लें कट के बगैर। उसकी वजह यह है कि इसमें जब हम सर्कल फिल करते हैं तो इस पर ग्रिप होती है, यानी कि ये आगे पीछे नहीं होती, आप जैसे चाहें इसको घुमा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम पॉइंटर यूज़ करें या कट मार्कर यूज़ करें या पेन यूज़ करें तो उसमें होता क्या है कि अगर आप पॉइंटर यूज़ करते हैं वो बारीक लिखता है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, और सम टाइम पॉइंटर पे ग्रिप नहीं भी आती तो वो गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने इस तरह की सादा मार्कर यूज़ करनी है। कट मार्कर का भी ये होता है कि जब आप सर्कल फिल कर रहे होते हैं तो जो कट होता है वो सम टाइम सर्कल के बाद खुद ब खुद चला जाता है, तो वो आपका गलत हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे 2 स्टेप्स हो गए। इसके बाद नंबर 3 पर हमारा आ जाता है रोल नंबर। अब देखें मेरा रोल नंबर क्या है, 227867। अब हमने क्या करना है कि ये जो रोल नंबर हमारा इस शीट पे दिया हुआ है, ये वाला, इसको हमने सबसे पहले हिंसों में नंबर्स में यहाँ लिखना है 227867, ये आपने रोल नंबर लिख देना है। ठीक है जी, ये आपका हो गया। इसके बाद नंबर 2 पर हमारे पास आ जाता है कि हमने दायरे फिल करने हैं। अब दायरे फिल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास रोल नंबर स्लिप होगी, आपने उसी को देख के जिस लाइन में, जिस रो में आपके दायरे जो जो बने हुए हैं आपने फिल करने हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ 1 2 तीसरी लाइन में हमारे 2 दायरे इकट्ठे हैं 22 के, 2 के, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3, तीसरी लाइन में पहले 2 दायरे हमने क्या करने हैं, फिल करने हैं। ठीक है जी, ये क्या हो गए 1, इसके बाद ये क्या हो गया 2, तो ये दोनों दायरे क्या हो गए, फिल हो गए। और इसके बाद हमारे पास तीसरा दायरा वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है 1 2 फिर 3 4 5 6 7, यानी कि 7वीं लाइन में वो यहाँ आ रहा है 5वें नंबर पर। 7वीं लाइन में किस नंबर पर आ रहा है, 5वें। यहाँ हम लाइन्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और 7वें पे किस पे आ रहा है, वो हमारा 5वें नंबर पर आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 5वें नंबर वाले दायरे को हम फिल कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारा चौथा आ रहा है, वो बनेगी हमारी 8वीं लाइन, और 8वीं लाइन में हमारा कौन सा है, तीसरा, तो हम तीसरे को फिल कर देंगे। उसी को कॉपी करना है, बस ये ज़हन में रखना है कि आपने दायरा जो है आगे पीछे फिल नहीं कर देना, इससे आपकी गलती हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 5वां, वो भी 8वीं लाइन में आखिरी पे आ रहा है, तो आप ये फिल कर देंगे। ठीक है जी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये फिल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास आ जाएगा छठा, वो है हमारा 9वीं लाइन पे चौथे नंबर पर। तो यहाँ हमारी 9वीं लाइन ये है, तो चौथा नंबर यहाँ ये है 227867। तो ये हमारा रोल नंबर क्या हो गया, ये पूरा हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आप फिल कर लेंगे। ये पेपर कोड हम बाद में दर्ज करेंगे, क्योंकि जब ये आप सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं तो बाद में आपको पेपर दिया जाता है और फिर उसमें सारा जो पेपर कोड होता है वो हमने लिखना होता है। अब स्टूडेंट यहाँ आ जाते हैं, यहाँ क्या वो पूछ रहे हैं डेट, तो हम क्या करेंगे, यही जैसे ये डेट लिखी हुई है रोल नंबर स्लिप पे, वैसे ही ये डेट हम यहाँ लिखेंगे 17/3/2026 आपने पूरा लिखना है। ठीक है जी, 17/3/2026 छोटा छोटा करके लिखें, ये डिब्बों में रहे तो बेहतर है। इसके बाद स्टूडेंट्स आ रहा है मैट्रिक इंटर,
अब अगर आप 9वीं 10वीं के हैं, 9th 10th के हैं तो आपने मैट्रिक ये दायरा फिल करना है। अगर आप इंटर के हैं, 11वीं 12वीं के हैं तो आपने कौन सा दायरा फिल करना है, ये वाला। तो सपोज़ कर लें आप 9th क्लास के हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैट्रिक वाला दायरा फिल करेंगे। अगर आप 11th के हैं, 12th के हैं तो फिर आप ये करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाएगा कि आप पार्ट 1 का स्टूडेंट हैं मैट्रिक के पार्ट 2 के। सपोज़ कर लें आप 9th में, तो 9th क्या होता है, मैट्रिक का पार्ट 1। तो हम क्या करेंगे, हम पार्ट 1 ये फिल कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। उसके बाद नंबर 3 पर हमसे वो पूछते हैं कि आप एनुअल दे रहे हैं, सप्ली दे रहे हैं। अगर आप एनुअल दे रहे हैं, बोर्ड के पेपर जो सालाना होते हैं, अगर वो आप दे रहे हैं तो आप फिर क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे एनुअल। ठीक है जी, ये आपका फिल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है मॉर्निंग का है कि इवनिंग का है। मेरा पेपर 8:30 बजे सुबह हो रहा है तो मैंने यहाँ भी मॉर्निंग फिल किया है, तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, मॉर्निंग। ठीक है जी, मैं क्या कर दूंगा जी, लो जी यहाँ मैं मॉर्निंग कर देता हूँ। आगे वो यहाँ पूछ रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, किस मजमून का, किस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं। तो मेरा यहाँ है पाकिस्तान स्टडी, तो मैं यहाँ भी क्या लिख दूँगा, पाकिस्तान। आप बड़े हरूफ में लिख सकते हैं, छोटे में लिख सकते हैं, जैसा आपका दिल करे, आपकी मर्ज़ी, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती। पाकिस्तान स्टडीज़। ठीक है जी, ये आपने ये लिख दिया कि पाकिस्तान स्टडीज़ का आपका पेपर है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ नेम पर। ठीक है जी, अब आपका नेम क्या है, मेरा नाम है नासिर लतीफ़। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, इंग्लिश में यहाँ मैं नाम लिखूँगा। ठीक है जी, नासिर लतीफ़। ठीक है जी, उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, मेरे फादर का नाम। फादर, यहाँ फादर का नाम पूछने तो फादर का नाम लिखेंगे, अब्दुल लतीफ़। ठीक है जी, 2। उसके बाद स्टूडेंट हम लिखेंगे रोल नंबर इन वर्ड्स, यानी कि इंग्लिश ज़बान में आपका जो रोल नंबर है वो कौन सा है। यहाँ हम अगर पढ़ें तो वो बनेगा 2,27,867। ये क्या है, हमारा रोल नंबर। अब ये जो सारा रोल नंबर है जो आपने इंग्लिश में लिखना है, ये सारा इस डिब्बे में लिखना है। आपने इस डिब्बे से बाहर नहीं जाना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो मेरा क्या बन रहा है, 2 लाख। ठीक है जी, 2,27,000 7,000 आगे 800 867 67। तो ये सारा रोल नंबर आपने कहाँ फिल करना है, आपने इसी ही नंबर, इसी ही खाने में, इसी ही डिब्बे में, बॉक्स में आपने फिल करना है। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अब जो आपने एडमिशन भेजते वक्त जो आपने सिग्नेचर किए होते हैं वही आपने सिग्नेचर करने होते हैं। ये देखें कैंडिडेट सिग्नेचर, ये मैंने किए हुए हैं रोल नंबर स्लिप पे भी, और जब हमारा एडमिशन हुआ जाता है तो तब भी ये सिग्नेचर मैंने किए थे। तो मैं भी यहाँ क्या करूँगा, वही सिग्नेचर कर दूँगा। ठीक है जी, ये मेरे क्या हो गए, सिग्नेचर। नीचे आ जाता है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। आपने इस पर बिल्कुल नहीं जाना, ये पेपर चेक करने वाला जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है ये उसका काम है, आपने इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो स्टूडेंट ये हमारी जो बोर्ड शीट होती है उसका पेज नंबर 1 आ गया। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने जो बैक शीट है उस पर। अब उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ लिखा हुआ है MCQs रिस्पॉन्स पार्ट टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट। ये MCQs जो होते हैं ये वो शीट, जब आपका पेपर स्टार्ट होगा आपको वो पहले एक MCQs वाली शीट दी जाएगी। आप उस शीट को देखकर जो आपके जवाबात हैं आप यहाँ फिल करते हैं। मिसाल के तौर पर पहले MCQs आपका
है उसका जनाब आपका है आंसर बी, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके इस एमसीक्यूज़ को फिल कर देंगे। दूसरी का है आंसर ए, तो आप इसको फिल कर देंगे। तीसरी का है सी, आप इसको फिल कर देंगे। तो आप ऐसे ही जो जितनी भी एमसीक्यूज़ होंगी आप उनको फिल करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया एमसीक्यूज़ को फिल करने का। उसके बाद ये टोटल 24 एमसीक्यूज़ के ये बॉक्सेस बने होते हैं, ये आपने इनको फिल करना होता है। किसी में 17 एमसीक्यूज़ होते हैं, किसी में 20 होते हैं, तो ये आपने इसको फिल करना है। उसके बाद स्टूडेंट वापस हम आते हैं, जब हमें पेपर क्वेश्चन शीट दी जाती है तो उस पर हमारा पेपर कोड लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर हमें क्वेश्चन शीट दी गई, उस पर हमारा पेपर कोड है 23 और 22। ये हमारा क्या है, पेपर कोड। सपोज कर लें ये हर पेपर में आपका जो पेपर कोड होता है वो चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारा कौन सा डिब्बा आ रहा है, 2, तो यहाँ सबसे पहले हम 23 यानी कि 2 का पहले नंबर पर, फिर उसके बाद 3 का यानी कि जो यहाँ नंबर लिखा होगा उसी ही लाइन में उसी ही नंबर को आपने फिल करना है, 3। फिर आगे 2 आ गया, इसी ही लाइन में हमने नीचे चलते आना है और 2। फिर आगे क्या आ रहा है, 2, 23 और 22। तो स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे पेपर कोड को फिल करने का तरीका। ऐसे ही हम यहाँ आ जाएंगे, 23, 22। सबसे पहले हम 2 को फिल करेंगे, उसके बाद जनाबे वाला हम 3 को, फिर 2 को, फिर हम 2 को फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पेपर कोड को फिल करने का तरीका होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ एक और आपको शीट दी जाएगी, वो मुझे मिली नहीं। उसमें आपने इसी तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू ज़बान में आपने फ़िल करनी होती है। उसमें आपने अपना नाम, अपने वालिद का नाम, रोल नंबर, उसके अलावा पेपर कोड, किस सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है, वो तमाम चीज़ें आपने किस में लिखनी होती हैं, आपने उर्दू ज़बान में लिखनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, वो बहुत ही आसान है। जब आप आएंगे, आप पेपर करेंगे और जब वो शीट आपके सामने आएगी तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, लिखी होंगी, आगे जगह खाली छोड़ी होगी, आप उसको लिखते जाएंगे और करते जाएंगे, तो वो आप लिए बड़े ईजी होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने सीख लिया कि किस तरीके जो हमारी बोर्ड पेपर की शीट होती है उसको फिल किस तरीके से किया जाता है। तो इस लेक्चर के मुतल्लिक़ अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।